जय हिंद दोस्तों। देखिए, यूनिटी लॉ वाली जो सीरीज़ थी उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का जो सवाल है वो लेते हैं। आज वाली वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर का कुल मूल्य 1,45,750 रुपये है। ऐसे 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। देखो कैसे डील किया जाता है ऐसे सवाल को। 5 लॉकेट, L फॉर लॉकेट मैंने कर दिया, आप समझ सकते हो। 8 जंजीर का कुल मूल्य कितना है दोस्तों, 1,45,750 रुपये। 1,45,750 रुपये। तो पूछा क्या है हमसे, 15 लॉकेट 24 जंजीर का मूल्य कितना होगा। देखिए कैसे करना पड़ता है। ये जो है 5, इससे कितने गुना है, 3 गुना है। 8 इसका कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना है। तो ये जो दिया हुआ है ये भी तो 3 गुना होगा। ये जो दिया है ये भी तो 3 गुना होगा। तो 3 गुना इसे आप कर देते हैं, कितना हो जाएगा 300, 3 × 15। यहाँ से आप ऑप्शन में काम में ले सकते हो। लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन है, 50 कहीं पे है, देखिए डी नंबर लास्ट वाले में। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है नहीं, तो आप पूरा कैलकुलेशन क्यों करोगे। यहाँ पे 50 देखो, कोई ऑप्शन में नहीं है 50, आप ऑप्शन नंबर डी लगाओ और निकल जाओ दूसरे क्वेश्चन में। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखो मैंने उसका उल्टा क्वेश्चन कर दिया। 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। 12 प्लेट तथा 9 चम्मच, 12 प्लेट तथा 9 चम्मच। 9 चम्मच, चम्मच को मैंने ऐसे लिख दिया, समझना आप। चम्मच का मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 339, 339। तो पूछा क्या है हमसे, 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य पूछा है। देखो आप यहाँ पे हिट एंड रन भी आप अपना सकते हो। हिट एंड ट्रायल वाला ऑप्शन जो होता है, जो आप ऑप्शन में काम लेते हो। कौन सा ऑप्शन में काम में लेके कैसे करेंगे, जैसे ये जो इसका कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रखेंगे 4 ABCD, जो भी ऑप्शन रखेंगे दोस्तों वो भी इसके 3 गुना होना चाहिए। तो 3 गुना कौन हो सकता है सब दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन को रखोगे तो ये तो 0 होगा नहीं। 7 को करोगे तो अब 7, वो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए हमें दिख रहा है 113, 113 × 3 कितना हो जाएगा। ये तो मैंने करने के लिए दिखाया, आप तो 13, 26, 13, 39, सबसे 339 तो ऐसे भी हो सकता है। 3 × 9, 11, 33 हो गया 339। आप इसे ऐसे करोगे, ठीक है। लेकिन ये तो था बेसिक, ये बेसिक था, आप ऐसे करोगे समझ के। अब इसे थोड़ा सा रेशियो में अगर ले जाया जाए तो आप इसको कैसे डील करते, रेशियो वाले में देखो कैसे डील करना है। आप 12 प्लेट उठा लो, कोई दोनों में से कोई उठा लो, या तो प्लेट उठा लो या तो फिर चम्मच उठा लो, दोनों साइड के, ठीक है। 12 प्लेट और इधर कितना है, 4 प्लेट। रेशियो क्या बन जाएगा इन लोगों का, 3:1। ये 3 किसके बराबर है दोस्तों, 339 के, 339 किसके बराबर है, 39 के। ये जो बराबर रहता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। 3 किसके बराबर है, 339 के। तो हमें पूछा क्या है, लास्ट में 3 चम्मच का मूल्य पूछा है। तो चम्मच कितने हैं, 1 × 1 कर देना, 113 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप इससे भी कर सकते थे, चम्मच वाले से भी ऑप्शन से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि नहीं सर आपने किया नहीं, इसलिए देखो 9 चम्मच और इधर कितना है, 3 चम्मच। ये लोग का रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3:1। ये 3 किसके बराबर है, 339 के। 3 किसके बराबर है, 339 के।
तो पूछा क्या है, हमें किसका निकालना है, 1 चम्मच का, तो इंटू 1 कर देते हैं। ये जो 1 है वो यहाँ पे आया, इस पे भी आया था 113। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए EMDH वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट वो कैसे डील किए जाते हैं। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे जगहों पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है दोस्तों। देखियो E4 क्या होता है, E4 इफिशियंसी, E4 इफिशियंसी इन द सेंस, जैसे कोई काम होगा, जैसे A B से 2 गुना है तो 2:1, ये इसका 2.5 गुना है, जैसे A B का 2.5 गुना है तो ऐसे होता, 2.5 गुना कितना हो जाता, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाता 5:2। तो ये होती है एफिशिएंसी। ठीक है, E4 एफिशिएंसी। M4, ये M4 हो जाएगा दोस्तों, M4 मास। M4 मास, मास क्या है, मास काम करने वाले लोग जो भी व्यक्ति होंगे, M4 मास में जो भी व्यक्ति होंगे वो मास में, मजदूर भी हो सकते हैं, जैसे 4 मजदूर तो वो मास में ही काउंट होंगे। काम करने वाली मशीन होगी, जो भी व्यक्ति काम करने वाले होंगे वो मास में आएंगे। D4 डे, दिनों की संख्या। H4 आवर, घंटे। और नीचे लिखा हुआ है W, तो W का मतलब होता है वेटेज या वेजेज, मतलब कोई भार, जैसे 4 व्यक्तियों का भार 65 किलो है तो वो नीचे लिखा है, जो भार रहेगा वो नीचे आएगी। कितनी मजदूरी मिली, मतलब 4 व्यक्तियों को 3 दिन काम करके 500 रुपये मिले, तो वो रुपये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, W में लिखे जाएंगे वो। कोई किसी काम, राम किसी काम का 4/5 भाग करता है, तो जो भाग होगा 4/5 वो आएगा वेजेज में। ठीक है, तो ये होती है EMDH/W। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है, ये EMDH बराबर EMDH। आगे सवाल के माध्यम से आप जान जाओगे कि कैसे किया जाता है ऐसे सवालों को। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज कार्य करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज कार्य करते, तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या कहा है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज कार्य करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज कार्य करते, तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वही है MDH बराबर MDH। अब बोलोगे कि यहाँ आपने E क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों E का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है कि A किसी काम को B से 5 दिन किसी काम से B से 5 गुना तेज है, ऐसे नहीं बोला है कुछ ऐसे क्वेश्चन में, तो इसलिए एफिशिएंसी को अभी हम लोग काम में नहीं लेंगे। ठीक, हम लोग काम किससे चलाएंगे, जो देगा क्वेश्चन वो आपको लिखना है, सिंपल सा बात है। क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ दिया है MDH बराबर MDH दोनों साइड में। M4 मास, कितने व्यक्ति हैं 5। डे कितना दिया हुआ है दोस्तों 3। आवर, घंटे कितना दिया हुआ है 8। और हमसे पूछा क्या है, व्यक्ति कितने हैं, इधर 1 व्यक्ति हैं। आवर कितने हैं, आवर है दोस्तों 8। और हमसे पूछा है दिनों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे D कर देंगे। ठीक है, कट जाएगा दोस्तों, ये 8 ही व्यक्ति है ना, नहीं इधर 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं। ये कट जाएगा इससे 2 बार में, 5 या 15 दूना 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगेंगे। काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। देखिए MDH बराबर जो दे रखा है वो हम लोग लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, M और D दिया है और हमसे M और D का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें मजदूर कितने हैं, काम करने वाले लोग 2, दिनों की संख्या कितनी है 8, और हमसे क्या पूछा है 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन इसमें दिया गया है 2, तो कितने मजदूर लगेंगे, M फॉर मास ये हमसे पूछा है। तो ये 4 में 4 दूना 8, लेकिन क्या 8 आंसर है, 8 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है लास्ट में देखो कि कितने मजदूर और लगेंगे। पहले कितने मजदूर थे, 2 मजदूर थे, अब हो कितने गए 8, तो मजदूर कितने और लगे, 6 मजदूर और लगे। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं। 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं। एक बंदर 1 केला कितना दिन में खाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, MDH बराबर MDH। बंदर कितने हैं, M फॉर मास 4 बंदर हैं। केले, ये जो है दोस्तों केले, ये किस में जाएगा, एफिशिएंसी में। जो भी वस्तु होती है, केला तो एक वस्तु है ना दोस्तों, होती है, एफिशिएंसी में आएगा नीचे 4, वो लिखाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना MDH बटा W बराबर MDH बटा W, यही तो है। 4 हैं, 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा, ये सवाल पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये तो कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 15 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछता है, बेसिक्स वाले एग्जाम में, तो आप देखो कैसे डील करोगे इससे। क्या करा है, वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, MDH बटा W बराबर MDH बटा W। ठीक है, आदमी कितने हैं 15, दिन कितने हैं 7, और भाग कितने हैं। जो वेटेज या वेजेज होता है वो भाग में आता है कि इतने भाग कंप्लीट हो गए, इतने भाग कंप्लीट हो गए, या फिर इसका 2/3 भाग इतना है, वो किस में आएंगे, वो आएंगे वेजेज में। कितना मजदूरी मिला, मजदूरी इन द सेंस कि कितने रुपये मजदूरी मिला, इतना भाग कंप्लीट हो गया। 40 kg भार है, तो ये जो भी होता है वो वेजेज में आता है। तो वो भाग कितने हैं दोस्तों, 1/3, 1/3 पूरा करता है। 15 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करता है, तो शेष कार्य कितना है दोस्तों। देखिए 3 में से एक काम हो गया, तो बचा कितना, 2/3 बचा, 2/3 बचा ना, नहीं समझे, देखो एक और बार समझाता हूँ। तीन में से आपने एक काम कर लिया, तो बचे कितने, एक काम तो हो गया, तो बचे 2, कितने में से, 3 में से, यही बात बोल रहा था मैं। तो क्या बोला है, 15 आदमी 7 दिन में 1/3 भाग पूरा करते हैं, तो शेष कार्य कितना दोस्तों, जो शेष कार्य है वो नीचे लिखा जाएगा। शेष कार्य कितने हैं, 2/3 को 5 दिन में करते हैं। शेष कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे, मतलब मास हमसे पूछा है और दिन की संख्या हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये तो ये कट गया, और 5 से ये कट गया 3 बार में, 7 या 21, ये 2 उधर चला जाएगा दोस्तों गुना में, तो कितना हो जाएगा 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 दूना 42,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, एक किले में 1200 सैनिक के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक किले छोड़कर चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगी। देखिए, जब भी ऐसे सवाल पूछे 60 दिन की भोजन थी 15 दिन बाद, तो ये दिन वाला जो MDH आप कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, MDH बराबर MDH, तो यहाँ जो दिन काउंट होंगे वो 60 दिन काउंट नहीं होंगे। इसलिए काउंट नहीं होंगे क्योंकि 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन तो वो खाना खा के चले गए ना, 60 दिन में से 15 दिन का भोजन खा लिया उन्होंने, इसीलिए तो वो दिन कितने बचेंगे, 60 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 45 दिन। तो आप इसे 45 दिन काउंट करोगे, ठीक है। कैसे इसको लिखोगे आप देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पे H हो जाएगा। एक सेकेंड। 1200 सैनिक केम फॉर मास, सैनिक कितने हैं 1200 सैनिक हैं। 60 दिन की भोजन सामग्री थी 15 दिन बाद चले गए, कितने बचे, दिनों की संख्या हो जाएगी 45 दिन। ऐसे तो पूछा क्या है, 200 सैनिक चले गए, 1200 सैनिक थे, अब 200 सैनिक चले गए 15 दिन बाद, 1200 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था। ये ऐसे पढ़ना है इसको, 1200 सैनिक के लिए 60 दिन का भोजन था, तो 15 दिन बाद 60 में से 15 घटाओगे तो बचे कितना, 45 दिन। 45 दिन बाद क्या होता है, तो 200 सैनिक चले जाते हैं। 1200 में से 200 सैनिक चले गए तो सैनिक बचे कितने, बचे सैनिक 1000। और हमसे क्या पूछा है, चले गए तो शेष भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी, हमको दिनों की संख्या पूछी है। ये 0 से ये 0, उसके बाद में 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 6 12, 9 दूना 18, 9 6 54 दिन आपके चलेंगे। कितने दिन चलेगी भोजन, 54 दिन चलेगी। 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9th नंबर सवाल क्या है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसे 5 गुने का इसके होगा यहाँ पे दोस्तों, इसके 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ये तो क्या बहुत बेसिक सवाल है। एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं तो 5 आदमी मिलकर 5 गुने कार्य, तो 5 आदमी मिलकर उसके 5 गुने कार्य को कितना दिन में करेंगे, एक ही दिन में करेंगे। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे MDH अपॉन MDH क्या बोला है, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने कार्य को एक आदमी क्या बोला है दोस्तों, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। एक आदमी एक दिन में 1 इकाई काम करता है तो 5 आदमी 5 इकाई कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये दिन हो जाएगा, पूरा करेंगे, ये कट जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य करता है, x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितनी इकाई कार्य करेगा। कोई भागना मत इस सवाल से, बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। XYZ देख के आप भाग मत जाना, ठीक है। देखो क्या कहा है, वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, MDH अरे भाई लिखा जाओ ना तुम दो, MDH बराबर MDH क्या बोला है, x आदमी मास कितने हैं, x कितने दिन, x दिन, इकाई जो भी इकाई होती है वो नीचे लिखे जाते हैं, x इकाई कार्य करके x दिन में समाप्त कर सकते हैं। x आदमी x दिन में x घंटे प्रतिदिन, आवर कितने दिया है दोस्तों, x,
में कर सकते हैं। x आदमी x घंटे प्रतिदिन x इकाई कार्य करके x दिन में कर सकते हैं, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितनी इकाई कार्य करेगी। ये ऐसे लिख देता हूँ, y और ये y में कितनी इकाई कार्य करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा y क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और y इंटू वाई क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y क्यूब अपॉन x स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला सवाल की। फाइनल सवाल है दोस्तों, एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 20 दिनों के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, कितना है, 150 सैनिक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 150 सैनिक है, 50 दिन का भोजन था 20 दिनों बाद, 50 दिन 20 दिनों बाद, 50 दिन 20 दिनों बाद, मतलब 50 -20 कितने दिन आएंगे, 30। कितने दिन आएंगे दोस्तों, 30 दिन काउंट होंगे। ये दिन का भोजन तो 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, 150 टोटल थे, 50 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 100 बचे। और हमें क्या पूछा है, बाकी भोजन कितने दिन तक चलेगा, दिनों की संख्या पूछी है। 2 0 से 2 0, 15 या 45 दिन तक ये भोजन चलेगी, 45 दिन तक भोजन चलेगी। ठीक है, यहीं पे पूछता कि कितने दिन चला और संपूर्ण भोजन कितने दिन चला, तो ये होता दोस्तों संपूर्ण भोजन। इसी क्वेश्चन पूछता कि संपूर्ण भोजन कितने दिन चला, तो पहले कितने दिन थे, 20 दिन, और अब कितने दिन चल रहे हैं, 45 दिन, तो कितने हो जाएगा, 65 दिन टोटल चलते। अगर पूछता सवाल कि संपूर्ण भोजन कितने दिन चलेगा, तो ये उसका आंसर 65 होगा। अभी इसका आंसर कितना है, 45। तो आप देख लिए सवाल कैसे यूनिटरी मेथड के सवाल, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में भी होते हैं लागू। आप इन सब को काम में लेना सवाल को, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप करके देखना दोस्तों। बहुत अच्छी सी मेथड है, आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा, वो मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना वीडियो को, अगर पसंद आए तो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।